हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। कुछ चीज़ें यार जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, स्पेशली जो बंदा पहली पहली बार यूपीएससी की तैयारी में एंट्री कर रहा है। क्योंकि शायद अगर ये चीज़ें मुझे पता होती ना तो मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हो गया होता। पहली चीज़, यूपीएससी इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वक्त लगता है, कई बार वक्त लग जाता है और हमें लगता है कि यार मेरा हो नहीं रहा, और हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं फर्स्ट अटेम्प्टर से कि भाई जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। देखिए यार, सबका अपना एक टाइम जोन है। आपका जब होना होगा होगा तभी, बट आपको यू विल हैव टू शो अप एवरी डे। 10 घंटे डेली पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आप 7 से 8 घंटे दे रहे हैं तो देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस कि आपका सिलेक्शन होगा। एक चीज और, ये मत सोचना कि मेरे को 16 घंटे दे देना है। भाई बहुत से बच्चों को देखा है मैंने, 16 घंटे वो दूसरे के फेज में चले जाते हैं। किसी टॉपर का वीडियो देख लेते हैं कि भाई मैं तो 15 घंटे देता था। ये गलती मत करना, आपको देना हर एक दिन है। एंड इट विल बी बोरिंग एंड मोनोटोनस। बोरिंग एंड मोनोटोनस होता है क्योंकि यार किसका मन करता है यार डेली न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने का, किसका मन करता है डेली लक्ष्मीकांत पढ़ने का, बट यू विल हैव टू डू इट। आपको करना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। दूसरी चीज, आपको अपने सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। नॉट ऑल सब्जेक्ट्स हैव इक्वल वैल्यू। सारे सब्जेक्ट्स की वैल्यू इक्वल है ही नहीं। प्रीलिम्स का ले लो, हम अक्सर एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के लिए परेशान रहते हैं, मेडिवल इंडिया के लिए परेशान रहते हैं, बट डज इट हैव एन इक्वल वैल्यू? नहीं है। आप जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ये आपको पहले करने चाहिए। टाइम कम है तो आपको हमेशा इनको पहले करने चाहिए, उसके बाद ही आपको ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट छोड़ना है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि सब्जेक्ट की प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि 5-6 सब्जेक्ट एक साथ मत उठाओ। 2 सब्जेक्ट एड मैक्स खींच लिया तो 3 सब्जेक्ट, वो भी तब जब ये 2 सब्जेक्ट आपके तैयार हो। तो एक तीसरा सब्जेक्ट रिवीजन में उठा लिया तो आप कर सकते हो। लेकिन इससे ज्यादा जो लोग सोचते हैं ना कि हम आज 6 सब्जेक्ट उठा लेंगे, टारगेट बनाते समय उनका इतना बड़ा टारगेट होगा कि वो 24 घंटे से ऊपर का टारगेट बनाने लगता है, वो फिनिश नहीं कर पाते। इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। डोंट डू दैट। 2 सब्जेक्ट, अगर आप 2025 के लिए तैयारी करें, देन 2 सब्जेक्ट इज मोर देन एनफ फॉर अ डे। विद द टाइम आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, पेस अपना इंक्रीज कर सकते हैं। कभी भी किसी भी एक सीनियर एस्पिरेंट कह लीजिए या फिर एक टॉपर का देख बोल लीजिए कि उसने बोल दिया कि मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ता था, उसको देख के आप जोश में आके वो फॉलो मत करने लगना, क्योंकि ये गलती करते हैं लोग। वो उस स्टेज पे, उस मेंटल स्टेटस पे तब पहुंचे हैं जब उन्होंने ऑलरेडी एक फेज क्रॉस किया है। आपने भी वो रास्ता नहीं चला है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर जिम में जाओगे और बॉडी बिल्डर को देखोगे, बोलोगे अरे भैया वो इतना बड़ा डंबल उठा रहा है, और आप पहले ही दिन उठा लोगे तो कमर की हड्डी टूट जाएगी भाई। ये मत करना। तीसरी चीज, आप कभी भी अपना सिलेबस पूरा फिनिश नहीं करोगे। यू विल, किसी भी स्टेज पे यू विल ऑलवेज फील लाइक समथिंग इज मिसिंग, कुछ छूट रहा है। छोटे टारगेट्स बनाओ, फिनिश इट। अगर आपने अपने सब्जेक्ट का 80-90% भी कर लिया है ना, इट इज फाइन। और इसके चलते होता क्या है, स्ट्रेस ही तो होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और उसके चलते आपका बाकी के टारगेट्स भी हैम्पर होते हैं। तो टारगेट छोटे बनाओ, पूरा करो, फिर धीरे धीरे उसे भले बढ़ाते चले जाओ, लेकिन यू शुड मेक इट अ हैबिट ऑफ मेकिंग द स्मॉलर टारगेट जो आप अचीवेबल हो। इवन स्टार्टिंग में आप ये भी कर सकते हो कि आपका जो आपको लगता है कि मेरी ये क्षमता है 3 सब्जेक्ट पढ़ने की, टारगेट बनाओ 2 चैप्टर्स के, पूरा करो, डन लिखो, अगले दिन 3 बना लेना। तो आप अपना धीमे धीमे अपना जो एक कैपेबिलिटी है वो से ग्रो कर रहे हैं, और एक मोटिवेशन के साथ आप 3 या 4 चैप्टर्स भी एक साथ कर सकते हो। चौथी चीज यार, इमोशंस मैनेज करने पड़ेंगे आपको। कई बार लगेगा आप फोड़ू आदमी हो, आपसे बढ़िया तो कोई अटेम्प्ट दे ही नहीं सकता, और कई बार लगेगा आपसे ज्यादा फ्रस्टू आदमी कोई नहीं है, आपके कभी हो ही नहीं पाएगा। ये होता रहेगा। इमोशंस ऐसे ही होते हैं यार, अप डाउन अप डाउन। ये तो ऐसा ही है ना, जो आपका हार्ट का ग्राफ देखा ना मूवीज में। जस्ट थिंक कि अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो इट्स ठीक है, इट्स ओके, लाइफ गोज ऑन। कभी अप वाला फेज आएगा, कभी डाउन वाला फेज आएगा। पढ़ना आपको दोनों फेज में ही पड़ेगा। कभी डाउन वाला फेज आए तो थोड़ा सा टहलाओ, घूमाओ, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, फ्रस्ट्रेशन निकालो, वापस आके बैठ जाओ। क्योंकि जैसा मैंने बोला था, इट इज गोइंग टू बी बोरिंग एंड मोनोटोनस, लेकिन पढ़ना आपको है। अप डाउन वाले फेज से घबराना नहीं है। 5वीं चीज, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना।
बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इसका वीडियो देखे पड़े, भाई हम दिन रात मोटिवेशन गाने, ये गाने, वो गाने, हाँ यही रास्ता है तेरा, और ये वो अच्छे गाने हैं, बट हर समय नहीं। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि बाहर का मोटिवेशन आपको एक लंबे समय तक आपको मोटिवेट नहीं करेगा। अगर आपके अंदर का इंस्पिरेशन है तो ही आप आगे बढ़ोगे। डोंट लुक फॉर द आउटर मोटिवेशन, लुक फॉर योर इनर मोटिवेशन। यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। और केवल पढ़ाई से ही आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा, किसी की मोटिवेशनल टॉक से आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो फोकस अपॉन द स्टडी। छठी चीज यार, मार्क्स जो है आपके में अगर आपके बैड मार्क्स आ रहे हैं, इट डजंट मीन यू आर फेलियर। फेलियर नहीं हो भाई, आपने बहुत सारी जगह अच्छा कर रखा है। इनफैक्ट इसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनालाइज करना है। बट कमिंग टू दिस, कि यार बैड मार्क्स कभी डिसाइड नहीं करते दैट यू आर ए फेलियर। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हम 3 दोस्त थे, हम तैयारी कर रहे थे। मेरे नंबर 31, 32, कभी 40 ऐसे आते थे। दूसरे वाले फ्रेंड के 55, 60 के आसपास आते थे। तीसरे वाले फ्रेंड के 90, 100, एंड मेरे खराब आ रहे थे। आई वॉज लाइक कि भाई मैं तो लगता है कि इनके सामने कभी स्टैंड ही नहीं करूंगा, आधे नंबर भी नहीं आ रहे इसके। बट आज की डेट में अगर यूपीएससी निकालने की बात करें तो सिलेक्शन सिर्फ मेरा ही हुआ है, क्योंकि मैंने एक लगातार कंटिन्यूसली इसकी तैयारी की। आई डिड इट कंटिन्यूसली, परसिवरेंस रखा, पेशेंस रखा। बाकी लोगों ने पेशेंस नहीं रखा तो दे आर इन सम अदर जॉब, नो डाउट, उन्होंने कुछ ना कुछ निकाला है। बट एट द सेम टाइम ये जो परसिवरेंस है, ये चीज ने मेरा सिलेक्शन कराया है। सो योर परसिवरेंस विल ऑलवेज बीट द टैलेंट, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एंड लास्ट बात यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। हर कोई आपका दोस्त नहीं है। नॉट एवरीबडी इज योर फ्रेंड, एवरीबडी इज योर कॉम्पिटिटर। ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं जिस फ्लैट में रहता था ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहां पे एक बंदे का सिलेक्शन हो रखा था और मेरा पहला मेंस था। हम सब बैठते थे साथ में, खाते पीते थे। जब मेरा मेंस की बारी आई एंड ही हैड बीन सेलेक्टेड, वो उनका सिलेक्शन हो रखा था, आई वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम, भाई क्या पढ़े मेंस के लिए। तो एक किताब थी उस टाइम पे फेमस हो रही थी, एक मैगजीन थी। तो मैंने बोला यार ये वाली मैगजीन लोग बता रहे हैं पढ़ लो। तो बोला नहीं यार ये तो बेकार है, मैंने पढ़ी थी, इससे किसी काम की नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, कुछ और बता दो क्या पढ़े। तो बोला वही सब है, सब कुछ कॉमन ही है, एनसीईआरटी है, प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ा है वो पढ़ लीजिए। मुझे लगा ठीक है भाई, सेलेक्टेड बंदा है, गलत थोड़ी बताएगा। उसके बाद मैं रात के लगभग करीब 1:30 बजे, क्योंकि हम वो था ना फ्लैट में, कहते यार कोई ताला तो लगाता नहीं है, हम 1:30 बजे बाई चांस उसके रूम में घुसा। एंड वो बंदा वही मैगजीन पढ़ा था जो उसने मुझे मना किया था। आई केम टू माई रूम एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। भाई ये बंदा सिलेक्शन लेने के बाद भी इस लेवल पे हो सकता है, तो मैं इसका क्या ही बोलूं। अब सोच के देखो, तो सिलेक्टेड था। अभी जो दूसरा बंदा सिलेक्टेड नहीं है, जिसको एक सीट तो चाहिए ही चाहिए, वो तुम्हारा दोस्त कहां से हो जाएगा। तो सब पे ट्रस्ट भी नहीं करना है यार। तो यार सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना कि इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखना। नॉट एवरीबडी फ्रेंड, आपको पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना, रास्ता अपना खुद ही बनाना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो डू अप्लाई इट। फाइट करो यार, ये तुम्हारा सपना है, तुमने अपने लिए ड्रीम लिया था, तुमने किसी और के लिए ड्रीम नहीं उठाया था। तो डोंट लुक फॉर द मोटिवेशन आउटसाइड, लुक फॉर द मोटिवेशन इनसाइड। तुम करना चाहोगे तभी होगा, तुम नहीं करना चाहोगे नहीं होगा। और हर एक चीज का एक ही सॉल्यूशन होगा, पर डे तुम्हें टाइम से उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। परसिवरेंस विल ऑलवेज बीट द टैलेंट। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता कि केवल टैलेंटेड लोग ही सक्सेसफुल होते तो सारे सिलेक्शंस सिर्फ आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एसआरसीसी यहां के लोगों के बच्चों के होते। ऐसा नहीं होता, परसेंटेज बहुत कम है। तो आपका परसिवरेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। सो आई होप आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। एंड डू लाइक द वीडियो, या शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोगों तक ये मैसेज जा पाए। थैंक यू वेरी मच।